16 दिसंबर 2014 सुबह 10:30 6 दहशतगर्द आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की दीवार पलांग कर अंदर दाखिल हुए। स्कूल सिक्योरिटी का तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने अपनी गाड़ी उड़ा दी थी। स्कूल में दाखिल होते ही दहशतगर्दों ने निहत्थे और मासूम बच्चों पर गोलियों की बौछार शुरू की, जिसके नतीजे में 149 अफराद शहीद हुए, जिनमें 132 बच्चे शामिल हैं। 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, जबकि 960 अफराद को बाजियाब करा लिया गया। ये दुनिया का चौथा बड़ा स्कूल हमला माना जाता है। इस साल इस हमले को 7 साल बीत चुके हैं। APS हमले से चंद माह पहले यानी 8 जून 2014 के दिन 10 दहशतगर्दों ने जिन्ना एयरपोर्ट कराची पर हमला कर दिया, जिसमें 36 अफराद शहीद हुए। इस हमले के बाद हुकूमत और फौज ने दहशतगर्दों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई का फैसला किया। ठीक एक हफ्ते बाद यानी 15 जून को फौज ने वजीरिस्तान की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी और यूं ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब का आगाज हुआ। लेकिन ज़र्ब-ए-अज़ब अभी तक फैसला कुन शक्ल इख्तियार नहीं कर चुका था। APS पर हमला तालिबान की जानिब से ज़र्ब-ए-अज़ब का जवाबी कार्रवाई था। तालिबान ने यह मौक़िफ़ इख्तियार की कि पाक फौज हमारे घरों पर हमला करके हमारे बच्चों को कत्ल कर रहा है, लिहाजा हमने अपना बदला इनकी बच्चों पर हमला करके ले लिया है। तालिबान लीडरशिप का ख्याल था कि इस हमले से पूरी कौम में खौफ व हरास फैल जाएगा और फौज पर प्रेशर बढ़ेगा तो फौज ज़र्ब-ए-अज़ब पर अमल दरामद बंद कर देगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि पूरी कौम मुत्तहिद हो गई। पहले से जारी ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब अब फैसला कुन शक्ल इख्तियार कर चुका था। 16 दिसंबर 2014 सुबह 10:30 6 दहशतगर्द जो पूरी तरह मुसल्लह थे और खुदकुश जैकेट पहने हुए थे, APS के करीब पहुंच चुके थे। स्कूल में दाखिल होने से पहले उन्होंने अपनी गाड़ी उड़ा दी ताकि सिक्योरिटी एहलकारों का तवज्जो इस जानिब हो। इसी बात का फायदा उठाकर वो दहशतगर्द स्कूल की 4 दीवारी पलांग कर अंदर दाखिल हो गए। इस वक्त वहाँ तकरीबन 1100 अफराद मौजूद थे। दाखिल होते ही दहशतगर्दों ने ऑडिटोरियम हॉल की तरफ रुख किया, जहाँ बच्चे असेंबली के लिए मौजूद थे। खूनी खेल शुरू हो चुका था। बहुत सारे बच्चों ने दूसरे दरवाजे से जान बचाकर निकलने की कोशिश की, लेकिन दहशतगर्दों के निशाने में आ गए और वही शहीद हो गए। अभी हमले को 15 से 20 मिनट हो चुके थे कि SSG कमांडोज स्कूल के 2 जानिब से अंदर दाखिल हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका था। SSG कमांडोज ने ऑडिटोरियम के करीब एक दहशतगर्द को निशाना बनाकर वही ढेर कर दिया, जबकि बाकी दहशतगर्द इस वक्त तक एडमिन ब्लॉक तक पहुंच चुके थे, जहां उन्होंने टीचर्स और बाकी स्टाफ को निशाना बनाना था। दूसरी तरफ आर्मी और पुलिस एहलकारों ने स्कूल को चारों तरफ से घेरे में ले रखा था ताकि कोई भी दहशतगर्द भाग निकलने में कामयाब ना हो सके। जल्दी SSG कमांडोज ने एडमिन ब्लॉक को भी घेरे में ले लिया। SSG के स्नाइपर्स ने खिड़की से एक और दहशतगर्द को मौत के घाट उतार दिया। SSG कमांडोज बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गए और बाकी दहशतगर्दों को हलाक किया। इस ऑपरेशन के दौरान 2 अफसर समेत 7 कमांडोज जख्मी हो गए। तमाम दहशतगर्दों को ठिकाने लगाने के बाद सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू की गई ताकि बारूदी मवाद को नाकारा बनाया जा सके। इस हमले के दौरान ये दहशतगर्द अपने कमांडरों के साथ राबिते में थे। इनके फोन कॉल्स को सिक्योरिटी इदारों ने इंटरसेप्ट कर लिया था। इस हमले की जिम्मेदारी TTP ने कबूल कर ली और ज़र्ब-ए-अज़ब को वजह बताया। दुनिया भर से लोगों ने गम व गुस्से का इज़हार किया। इंटरनेशनल मीडिया ने इस हमले को पाकिस्तान का 9/11 करार दिया। हुकूमत ने फांसी पर पाबंदी हटाई। फौज और सिक्योरिटी इदारों ने सहूलतकारों को ढूंढकर गिरफ्तार किया। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब में तेजी लाई गई। अगले साल 12 जनवरी को स्कूल फिर खोला गया, जिसमें राइल शरीफ ने शिरकत की और वादा किया कि दहशतगर्दों का कमर तोड़ दिया जाएगा और इंशाल्लाह फिर कभी ऐसा वाक़या रोनमा नहीं होगा। रवां साल APS हमले को 7 साल पूरे होंगे। इस हमले में मुलविस तमाम अफराद जो इसमें शरीक थे, जिन्होंने हमलावरों को सहूलत और पनाह दी, जो इस हमले के मास्टरमाइंड थे, वो तमाम अफराद मारे जा चुके हैं।